तो इस वीडियो में बात करेंगे 8th क्लास के लिए, उनका साइंस का सब्जेक्ट है और 6 लेसन है, दिख रहा होगा उन लोगों को। तो शुरू करेंगे MCQ से। तो बायोस्फेयर क्या होता है? बायोस्फेयर वो एरिया है जहाँ पर लिविंग थिंग रहती है। तो लिविंग थिंग तो एयर में भी रहती है और पानी में भी रह सकती हैं और ज़मीन पर भी रह सकती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा मिलकर, तीनों मिलकर बायोस्फेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ के जिस पार्ट को यूज़ करते हैं रहने के लिए, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर नहीं बोलोगे आप लोग, उसको बायोस्फेयर ही बोलोगे। बायोस्फेयर में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। तो जंगलों से क्या क्या लाभ होता है? जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, आप लोगों को पता है, और जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना मिट्टी आपस में बंधी रहती है, ठीक है, उनके जड़ों से। तो सोयल एरोजन कम होता है, सोयल एरोजन होता ही नहीं है। और बारिश भी समय समय पर होती है, जिसको ड्राउट बोलते हैं। और फ्लड, जो कि बाढ़ बोलते हैं, जिसको बाढ़ भी आने का खतरा नहीं होता। तो ये होते हैं कुछ फॉरेस्ट के लाभ, और ये सभी आपके ऑप्शन में है, तो आप इसको ऑल ऑफ दीज बोलेंगे। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर सही रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, जब पेड़ मौजूद नहीं रहेंगे तो जो मिट्टी है उसमें वाटर को पकड़ने की क्षमता कैसी हो जाएगी? घटेगी, बढ़ेगी, या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या नन ऑफ दिस, कुछ भी नहीं? तो इसको समझिए ज़रा इस एग्जाम्पल से। तो मान के चलिए मेरे पास एक छन्नी है, मैंने उसमें से एक गिलास पानी छाना, तो वो पानी बिल्कुल आराम से छन जाएगा। तो वाटर को उसने थामा नहीं, ठीक है, वाटर को उसने पकड़ के नहीं रखा। अब मान के चलिए मैंने 2 छन्नी रख दी, तो थोड़ा सा पानी थोड़ा धीरे होके नीचे जाएगा, ठीक है। अब मैंने 4-5 छन्नियाँ एक साथ रख दी, तो पानी अब बिल्कुल धीरे होके जा रहा है। ऐसे ही करके अगर मैं 10-15 छन्नियाँ रख देता हूँ, तो पानी अब बिल्कुल ना के बराबर बूंद बूंद करके नीचे जा रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो इसकी वाटर मतलब थामने की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। ऐसे ही अगर मिट्टी में अगर मैंने बहुत सारी छन्नियाँ बिछा दी, तो मिट्टी को मतलब पानी आराम से थाम सकता है, मिट्टी पानी को थामने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही छन्नी को आप लोग समझिए कि पेड़ की जो जड़ें हैं वो क्या कर रही हैं, वो मिट्टी में पानी को थामने की शक्ति बढ़ाती हैं। तो जब छननी या पेड़ की जड़ें रहेंगी ही नहीं, तो पानी मिट्टी कैसे पानी को थाम लेगा ना? मिट्टी पानी को थामने की क्षमता घटेगी, तो डिक्रीज होगी। ये आंसर आपका सही रहेगा। अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको बोला हुआ है कि कोई भी प्लांट हो या एनिमल हो, वो अगर किसी जियोग्राफिकल या पर्टिकल एरिया में ही पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती, सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है, तो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है? वैसी प्रजाति को क्या बोला जाता है? वैसी प्रजाति को बोला जाता है एंडेमिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एक फ्लाइंग स्क्विरल है जो कि नॉर्थन अमेरिका में ही पाया जाता है। वो फ्लाइंग स्क्विरल सचमुच फ्लाई नहीं करती, मगर थोड़ा बहुत हवा में तैर लेती है, तो जिस कारण से उसको फ्लाइंग स्क्विरल नाम रखा गया। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो आपको एक ही जगह पर मिलेंगे, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में, और कहीं नहीं मिलेंगे। जैसे कि इंडिया में आपका वाइल्ड मैंगो है, ठीक है, वो कहीं और नहीं मिलता है, सिर्फ वो इंडिया में ही मिलता है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वैसे प्रजाति के पेड़ को या पौधों को हम लोग क्या बोलेंगे? याद रखिएगा, एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज। पांचवा सवाल आपको याद रखना है, स्टैटिक जीके से सवाल है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। तो याद रखना, आते वक्त आप लोगों का टेस्ट हो सकता है, आपको स्पेलिंग भी याद रखनी है और साथ में मीनिंग भी याद रखनी है, जोन जोन सा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया, ठीक है।